अब तक कौन सी यात्रा ऐसी है जो आप रोज करते हो? लेकिन अगर आपको कोई ऐसी यात्रा बताऊं जो खुद महादेव रोज करते हैं, तो क्या आप जीवन में एक बार करेंगे? तो क्या वो यात्रा आप जीवन में एक बार करेंगे? करेंगे वो यात्रा जो खुद भगवान राम ने जीवन में 2 बार की थी। तो भगवान राम ने की थी, इसलिए हर विष्णु पंथी ये यात्रा करता है, और खुद महादेव रोज ये यात्रा करते हैं, इसलिए हर शिव पंथी भी ये यात्रा करता है। पांडवों ने जो हमेशा भगवान कृष्ण के साथ रहे और जो महादेव के परम भक्त थे, उन्होंने भी यह यात्रा की थी। तो आप कम से कम पूरा वीडियो तो देख ही सकते हैं। ऐसे बहुत से तीर्थ स्थान होंगे जहाँ पर इंसान जाके रहना चाहता है, जीना चाहता है, पर ऐसा कौन सा तीर्थ स्थान है जहाँ जाकर इंसान मरना चाहता है? ऐसे बहुत से तीर्थ स्थान हैं जहाँ पर मोक्ष मिलता है, ऐसा सुना है, पुराणों में वर्णन है। पर ऐसा कौन सा तीर्थ स्थान है जो मोक्ष दिलाता है और उसका आज भी कलयुग में प्रूफ है कि वहाँ पर मरने वाले के कान टेढ़े हो जाते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काशी की। कहा जाता है कि काशी में मरने वाले को मोक्ष मिलता है, उसके कान में आके महादेव एक मोक्ष का मंत्र बोलते हैं और आज भी लोगों के कान टेढ़े हो जाते हैं। ऐसी कौन सी यात्रा है जिसे करने से 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 51 शक्तिपीठ, 51 सिद्धपीठ, 12 कैलाशों, सभी तीर्थों को करने का फल मिलता है? ये वो तीर्थ स्थान है जहाँ पर आकर गंगा जी भी उत्तर वाहिनी हो जाती है। वो कौन सा तीर्थ स्थान है जिसे ऊपर से देखने से अर्ध चंद्र आकार की लगती है? जी हाँ, काशी। जैसे चंद्र को महादेव ने अपने सर पर धारण किया है, ऐसे ही अंतरिक्ष से काशी दिखती है। काशी खंड और काशी रहस्य में इस यात्रा का वर्णन है। इस यात्रा में आपको 108 शिवलिंग मिलेंगे, जिसमें से कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, जिनका डिटेल महत्व काशी खंड में बताया गया है। लेकिन अगर वो पूरा बनाने बैठा तो पूरा ग्रंथ लिखना पड़ेगा मुझे। रास्ते में आपको 11 विनायक यानी गणेश जी के मंदिर मिलेंगे। यात्रा शुरू होती है मणिकर्णिका घाट पे सिद्धि विनायक जी के दर्शन करने से, और फिर ख़त्म होगी जो विनायक जी के दर्शन करने पे। तो रास्ते में आपको 11 गणपति जी के मंदिर मिलेंगे, 10 देवियों के मंदिर मिलेंगे, 4 विष्णु जी के मंदिर मिलेंगे, 2 भैरव जी के मंदिर मिलेंगे, और 15 दूसरे देवताओं के और 10 अन्य शिव खंड के सिवाय के मंदिर आपको मिलेंगे। 56 और भी कई तरह के मंदिर मिलेंगे। तो लगभग 216 मंदिरों के दर्शन आप कर पाएंगे। तो जब हम यात्रा पे निकले तो एक स्कूल की तरफ से सारे स्कूल के बच्चे भी पंचकोशी यात्रा पर निकले थे, भारतीय झंडा लेकर। तो काशी में पंचकोशी में मरना तो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन चीते जी इसकी परिक्रमा तो कर सकता था। लेकिन कुछ लोग इतने बड़े भक्त होंगे कि पूरा वीडियो भी नहीं देख पाएंगे। पूरा डिटेल बताऊंगा, कौन कौन से तीर्थ बीच में आएंगे, कहाँ कहाँ रुकने को मिलेगा। अगर आप 1 दिन की यात्रा करना चाहें, 3 दिन में करना चाहें, 5 दिन में करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे, कहाँ कहाँ खाने की सुविधा मिलेगी, कहाँ कहाँ रहने की सुविधा मिलेगी, तीर्थ के बारे में महत्व बताऊंगा। तो अंत तक बने रहिएगा, वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो शुरुआत करते हैं कि काशी के और कितने नाम हैं। वाराणसी यानी वरण और 80 नदी का संगम, जो आपने 80 घाट सुना होगा काशी में। ये है विख्यात जहाँ आरती होती है गंगा जी का 80 घाट। तो मणिकर्णिका घाट और 80 घाट में आरती होती है गंगा जी की। तो मणिकर्णिका से लोग संकल्प करके निकलते हैं और 80 घाट पर बोट में आते हैं या पैदल चल के आते हैं, और असल में यात्रा 80 घाट से ही शुरू होती है, ऐसा माना जाता है। तो काशी के दूसरे नाम हैं रुद्रवास, अनंत कानन, अविमुक्त
महाशमशान, क्योंकि कई शमशान हैं काशी में जो दिन रात जलते रहते हैं नॉन स्टॉप, क्योंकि मरने वालों के लिए मरने की कामना यहाँ लेकर आने वालों की लाइन लगी रहती है। काशी का तपस्थली, मुक्ति भूमि, श्री शिवपुरी, त्रिपुरी राज नगरी, ब्रह्मवास, विष्णुवास, ब्रह्मकानन, धर्मकानन, अर्थकानन, कामिरकानन, अंतरिक्ष नगरी, योगपीठ और कई नामों से काशी को कहा गया है। शिव आरती तो आप रोज करते होंगे। वो कौन सा इकलौता ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम शिव आरती में आता है? काशी में विश्वनाथ विराजत नंदो ब्रह्मचारी, नित्य उठ भोग लगावत, महिमा अति भारी। सिर्फ काशी ही ऐसा है कि जो महादेव की आरती में भी जिसका वर्णन है। ये जितने भी तीर्थ स्थान मैंने आपको बताए हैं ये सारे काशी खंड में इनका वर्णन है। पंचकोशी मार्ग में आने वाले एक एक मंदिर की खुद की महिमा है। शास्त्रों में कौन से तीर्थ का वर्णन है कि जो 4 युग खत्म होने पे प्रलय आएगा उसके बाद में भी बचा रहेगा? जी हाँ, काशी। महादेव ने काशी को अपने त्रिशूल पर धारण किया है। आपने नाम सुना होगा भविष्य बद्री और भविष्य केदार, क्योंकि पुराणों में पहले से वर्णन हो चुका है कि एक दिन बद्रीनाथ भी प्रलय में लुप्त हो जाएंगे और केदारनाथ भी। लेकिन सारे तीर्थ लुप्त होंगे लेकिन काशी कभी भी लुप्त नहीं होगी। तो रास्ते में 216 मंदिर आएंगे, मैंने आपको बताया था, लेकिन हर मंदिर में पानी चढ़ाने को नहीं मिलेगा। 5-10 मंदिर के बाद एक आध मंदिर में नल लगा होगा या हैंडपम्प लगा होगा। इसलिए 1 लीटर पानी की बोतल और 1 लोटा साथ में लेके चलिएगा जल चढ़ाने के लिए। अबीर, गुलाल, चंदन, भस्म, तेल, कमल काकड़ी पानी में एक साथ में मिला लीजिएगा, क्योंकि 216 मंदिरों में अलग अलग चढ़ाने का समय नहीं मिलेगा। हर मंदिर में अक्षत यानी जिसकी क्षति ना हुई हो, टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। हर मंदिर में चावल चढ़ाते हुए जाइएगा। हर पड़ाव में, रास्ते में 5 पड़ाव आएंगे। हर पड़ाव में चावल, आटा, अरहर की दाल देने का महत्व है। पड़ाव आने से थोड़ा देर पहले ही खरीद लीजिएगा। हो सकता है कि किसी पड़ाव में ना मिले या किसी पड़ाव में आप लेट पहुंचे तो दुकानें बंद हो चुकी हों। हो सके तो हर मंदिर में एक सिक्का चढ़ाएं, उसके ऊपर एक सुपारी रखें। भगवान को वस्त्र चढ़ाने के लिए जनेऊ साथ में रखें। तो यानी 215 मंदिर आएंगे तो कम से कम 200 सिक्के आपके पास हों, 200 सुपारी हों और 200 जनेऊ आपके पास होने चाहिए। रास्ते में हर जगह पर लोग आपको भजन कीर्तन करते हुए मिल जाएंगे। हो सके तो घर से ही सारा सामान लेके जाइएगा, रास्ते में ना मिले, या फिर एक एक दिन का सामान लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, जिससे कि एक साथ में ना उठाना पड़े। फाल्गुन मास, वैशाख मास, चैत्र मास में खास होती है ये यात्रा, पर शिवरात्रि में लोग एक ही दिन में 85 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लेते हैं। लेकिन अधिक मास में इसकी महिमा बढ़ जाती है। अधिक मास जिसे मल मास, पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, क्योंकि उसमें फल अधिक मिलता है। और अधिक मास में लोग 5 पड़ावों पर रुकते हैं और 5 दिन में यात्रा पूरी करते हैं। और जहाँ पे भी पड़ाव आते हैं इसी तरह से भजन कीर्तन करते हुए लोग आपको मिल जाएंगे। 85 किलोमीटर की ये यात्रा लोग नंगे पाँव ही करते हैं, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था कि कहीं 1-2 दिन में छाले पड़ गए और मेरी यात्रा अधूरी ना छूट जाए, इसलिए हम लोगों ने तो चप्पल पहन के ही की। लेकिन संजोग देखिए कि नंगे पाँव चलने वालों के पाँव में छाले नहीं पड़े और हम लोग चप्पल पहन कर चल रहे थे तो हमारे पाँव में छाले पड़ गए। यात्रा में खास ध्यान रखिएगा कि आपको दक्षिण ओर ही रहना है, भले ही कितनी भी धूप पड़ती हो या कोई भी संजोग हो, आपको राइट साइड में ही रहना है, क्योंकि राइट साइड काशी क्षेत्र कहा गया है और लेफ्ट साइड मोगा या ऐसा कुछ बता रहे थे वहाँ के यात्री, मोगा क्षेत्र कहा गया है। और आप कर रहे हैं पंचकोशी की परिक्रमा, इसलिए आपको राइट साइड पर ही रहना है। ट्रैफिक के हिसाब से भी आपको अच्छा रहेगा कि सामने आने वाली गाड़ियां आपको दिखेंगी, पीछे से कोई कुचल के नहीं जाएगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि आपको राइट साइड ही रहना है। इसीलिए जितने भी मंदिर आएंगे सारे राइट साइड पर हैं। धर्मशालाएं सारी लेफ़्ट साइड में आएंगी, क्योंकि लोग टॉयलेट बाथरूम वगैरह जाते हैं, इसीलिए धर्मशालाएं लेफ़्ट साइड पर बनाई गई हैं। लेकिन आज कल युगों में लोगों ने घर राइट साइड पर बना दिए हैं
लेकिन आप यात्रा में ध्यान रखिएगा, भजन कीर्तन करते हुए मंदिरों के दर्शन करते जाएं, लेकिन राइट साइड पर ही रहें। महाशिवरात्रि पर और आड़े टेढ़े दिनों में अगर आप एक दिन में ऑटो से दर्शन करना चाहें तो आपको ब्राह्मण मिल जाएंगे, लेकिन अधिक मास में और बड़े बड़े त्योहारों पर ब्राह्मण ही नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उनके पास पहले से ही इतना काम होता है कि वो 5 दिन आपके साथ में क्यों जाएंगे। जितने भी पड़ाव आएंगे हर जगह पर आपको एक पानी का कुंड मिल जाएगा, जिसका धार्मिक महत्व होता है। हर पड़ाव की महिमा भी आपको बताऊंगा और हर मंदिर के दर्शन भी करवाऊंगा। लेकिन भीड़ भड़का हो या थोड़ा गंदा पानी हो तो लोग अक्सर आके निकल जाते हैं, लेकिन जब आप उनकी महिमा सुनेंगे तो आपको अफसोस होगा। तो कहीं पे भी कम से कम छींटे लिए बिना आगे ना बढ़े। हमने यात्रा पर जाने से पहले कोई वीडियो नहीं देखा था, ना ही किसी ने समझाया हमें और ना ही हमें कोई जानकारी थी। तो जाने से पहले 5 पड़ावों की जानकारी ज़रूर लीजिएगा। लोग अक्सर यात्रा 5 दिन में करते हैं, लेकिन हमने टिकट बुक करवाई थी सिर्फ 4 दिन के लिए। तो जिसमें हमें पहले दिन मणिकर्णिका में संकल्प करना था, फिर डूंडी गणेश जाना था, फिर अन्नपूर्णा माता के मंदिर के दर्शन करके काशी विश्वनाथ और काल भैरव जी के दर्शन करके आगे बढ़ना होता है, जिसमें हमारा आधा दिन निकल गया। तो लोग रोज़ का एक पड़ाव चलते हैं। 5 दिन में 85 किलोमीटर चलना होता है, तो लगभग 17 किलोमीटर चलते हैं। लेकिन हमने 4 दिन में यात्रा करनी थी, तो हमारे लिए ज़रूरी था कि हम रोज़ का 20-22 किलोमीटर चलें, और हमें अनुमान था कि हमारा एक पड़ाव हमें छोड़कर एक दिन में 2 पड़ाव एक साथ में ही करने पड़ेंगे, क्योंकि बाद के 2 पड़ाव काफ़ी लंबे थे। तो पहला दिन आधा बीत गया दर्शन करने में, और आखिरी दिन हमारी ट्रेन थी 4 बजे, यानी आखिरी दिन भी आधा ही दिन लेने वाला था। तो हमने डिसाइड किया कि हम पहले दिन भी 15 किलोमीटर करेंगे, आखिरी दिन भी 15 किलोमीटर करेंगे, और बीच के दिनों में 25-25 किलोमीटर करेंगे। तो उसे हमने इस हिसाब से डिवाइड किया कि हम लोग सुबह 3 बजे उठते थे और निकल पड़ते थे धूप निकलने से पहले। तो 9-10 बजे तक हम लोग 15 किलोमीटर चल लेते थे, और फिर शाम को 5 बजे के बाद छाँव हो जाने के बाद चलते थे। तो 5 बजे से लेकर 8-9 बजे तक चलते थे, तो बाकी के 10 किलोमीटर तब चलते थे। इस तरह से हमने अपने 25 किलोमीटर की यात्रा तय की, अगर आप 4 दिन में करते हैं तो। बाकी के जैसे जैसे पड़ाव आते जाएंगे मैं आगे आपको बताता जाऊंगा कि किस किस जगह पर हम रुके, कौन सा हमने छोड़ दिया, और कैसे आप कर सकते हैं 5 दिन में और कैसे कर सकते हैं 4 दिन में। तो शिव पंथ और विष्णु पंथ के लिए तो ये यात्रा महत्वपूर्ण है, लेकिन शक्ति को मानने वाले, माता को मानने वालों के लिए भी ये यात्रा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यात्रा की शुरुआत होती है मणिकर्णिका घाट से। मणिकर्णिका घाट यानी जहाँ पे पार्वती माता के कान के कुंडल गिर गए थे और बाद में महादेव ने निकाले थे। तो शिव, विष्णु और पार्वती को तीनों को मानने वाले ये यात्रा अवश्य करते हैं जीवन में एक बार। तो सारे मंदिर पहले कर लें और उसके बाद में यात्रा का संकल्प करें, क्योंकि यात्रा संपूर्ण करने के बाद आने के बाद में काशी विश्वनाथ जी के लाइन में दर्शन करना और बाकी के मंदिरों के दर्शन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मणिकर्णिका से संकल्प करके आगे बढ़ना पड़ता है, वापस मणिकर्णिका में आके ही संकल्प छुड़वाना पड़ता है। तो आगे सारे पड़ावों के बारे में बताऊंगा, उनका महिमा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ लाइव वीडियो देख लेते हैं और संकल्प कर लेते हैं, क्योंकि यात्रा शुरू होती है संकल्प करवाने के बाद में ही। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हस्तं प्रक्षालनं गोविंदाय नमः। भगवान विष्णु का ध्यान करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगप्रध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं भगवते महाविष्णवे नमः। तो संकल्प करने के बाद में हो सके तो गौ माता को खाना खिलाएं, कुत्ते को रोटी खिलाएं, मछलियों को आटा डालें और पक्षियों को चारा डालने के बाद में आगे बढ़ें। संकल्प करने के बाद में मणिकर्णिका घाट के ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के मंदिर आता है सिद्धि विनायक जी का। वहाँ पे भगवान का आशीर्वाद लेकर प्रथम पूज्य गणपति जी की पूजा करके लोग आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा की तरफ। 48 गुप्त लिंग में से एक मनोकामेश्वर महादेव। जय हिंद, वंदे मातरम। शिव शंकर भोलेनाथ के त्रिशूल पर बसा हुआ काशी में प्रसिद्ध पंचक्रोशी यात्रा हम सभी कर रहे हैं। दिल कठिन है यात्रा, इतना आसान नहीं है। जिस पथ पर महादेव चलते हैं उस पथ पर हम सभी चल रहे हैं, तो कठिनाइयाँ तो आएंगी,
हालत खराब हो रही है, क्योंकि हम सभी पहाड़ पर नियमित रूप से चढ़ते हैं, वो भी हिमालय वाला पहाड़, फिर भी हालत खराब है। जाहिर सी बात है, परीक्षा तो भगवान लेंगे ही। देवाधिदेव महादेव के आशीर्वाद से पवित्र तीर्थ यात्राएं तो हम 3 सहयात्रियों ने बहुत सारी की हैं, किंतु जो चमत्कारित ईश्वरीय अनुभूति पंचक्रोशी यात्रा में हुई वैसी कहीं भी नहीं हुई थी। लगभग 84 किलोमीटर की यात्रा में हम सभी तीर्थयात्री थकान महसूस कर रहे थे, तो यह संपूर्ण यात्रा कितना किलोमीटर है, यह रहस्यों से भरा दिलचस्प कहानी बन गया। 25+ वर्षों से उन्हीं यात्रा मार्ग में जीवन जी रहे लोगों में से जब पूछा जाता था कि अगला पड़ाव कितना किलोमीटर है, तो कुछ कहते थे कि 14 किलोमीटर दूर है, तो कुछ कहते थे 5 किलोमीटर दूर है। ऐसा अलग अलग बात कहने वाले एक ही जगह पर रहने वाले एक ही घर के व्यक्ति होते थे। फिर 100 से 200 कदम चलते ही कोई कहता था सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। एक जगह तो स्थिति ही अजीबोगरीब हो गई। लेफ्ट साइड वालों ने कहा 11 किलोमीटर दूर है, तो राइट साइड वालों ने कहा सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। हम 3 सहयात्रियों में कौतूहल बढ़ता जा रहा था। मोबाइल का स्टेप काउंट एंड किलोमीटर काउंट मशीन तो हमें और भी ज़्यादा अचरज में डाल रहा था। फिर हम सभी ने तय किया कि इन सब से ध्यान पूर्णतः हटाकर सिर्फ राज्य सरकार और भारत सरकार के प्रमाणित विश्वसनीय बोर्ड पर ही ध्यान केंद्रित किया जाए। किंतु यहाँ भी महादेव का दिव्य चमत्कार की अनुभूति के गवाह हम सभी 3 सहयात्री बने एवं अन्य यात्री भी इस चीज को महसूस किए। रंगोटे खड़े कर देने वाले दृश्य यह हुआ कि यात्रा का 5वां पड़ाव कपिलधारा था। रास्ते में हमें 4.2 किलोमीटर लिखा हुआ दिखा। ठीक लगभग 100 मीटर आगे चलने पर हमें 2.2 किलोमीटर लिखा हुआ मिला, यानी कि लगभग सिर्फ 100 मीटर की दूरी आगे चलने पर 2 किलोमीटर का अंतर सरकार के प्रमाणित बोर्ड में दिख रहा था। हम सभी यात्रियों ने प्रमाणित विश्वसनीय सरकार के हरे रंग वाले बोर्ड पर ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा था। थकान के बीच जब महादेव हर हर महादेव ओम नमः शिवाय का जाप लोग कर रहे थे, तो यूं मानो महादेव ऊपर से कह रहे हों कि कर्म किए जा भक्त, फल यानी मंजिल कितनी दूर है इसकी चिंता मत कर, क्योंकि देवाधिदेव यानी स्वयं मैं यात्रा की दूरी तो सबके लिए अलग अलग तय कर रखा है। यहाँ तक कि यात्रा की कठिनाइयाँ भी सबके लिए अलग अलग उनके अपने पुण्य कर्मों के हिसाब से कर रखा है। जब कोई घटना या यात्रा धार्मिक हो तो उसे धार्मिक नज़रिए से भी देख सकते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ। हम सभी 3 सहयात्रियों को कठिनाइयाँ भी अलग अलग महसूस हो रही थी, जबकि हम सभी 3 सहयात्री 4000 से लगभग 5000 मीटर की हाई एल्टीट्यूड वाली हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में प्रतिदिन लगभग 15 से 20 किलोमीटर चलने का एक समान अनुभव था। फिर भी दूरी के साथ साथ कठिनाइयाँ भी अलग अलग महसूस हो रहा था। एक और दिलचस्प अनुभव यह मिला कि सभी 5 यात्री विश्राम पड़ावों पर रोटी चावल दाल यानी कि कंप्लीट भोजन कहीं भी नहीं मिल पा रहा था। मानो महादेव कह रहे हो कि जिस यात्रा को मेरे प्रिय श्री राम 5 पांडव किए थे, जिस पवित्र पंचक्रोशी यात्रा को स्वयं मैं प्रतिदिन करता हूँ, उसके विधानों को कोई भी हेराफेरी उल्लंघन कैसे कर सकता है। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मोक्ष पाना है तो पंचक्रोशी यात्रा के पवित्र विधानों का पालन करना ही होगा। फलस्वरूप हम सभी 3 सहयात्री को बिना भोजन के ही 4 दिन बिताना पड़ा। रास्ते में खाने योग्य एक ही चीज़ें सबसे ज़्यादा कॉमनली सभी जगह मिल रहा था, वह था समोसा, जिसे बनारस यूपी बिहार में सिंघाड़ा भी बोलते हैं। हम सभी 4 दिन महादेव के आशीर्वाद और अपने मेहनत एवं समोसा के ही बलबूते यात्रा करते रहे। कभी सादा समोसा तो कभी छोला समोसा, कभी गर्म समोसा तो कभी ठंडा समोसा, कभी ताज़ा समोसा तो कभी रात वाला बचा बासी समोसा।
जैसे कि आगे आप पीछे की धर्मशालाएं देख चुके हैं, सभी मुख्य पड़ावों पर धर्मशालाएं मिल जाएंगी। लगभग हर जगह पर 6 से 7 धर्मशालाएं हैं जिसमें आप फ्री ऑफ चार्ज रह सकते हैं। लेकिन साथ में फ्री ऑफ चार्ज एक चीज़ और मिलेगी और वो है मच्छर, और वो इतने मिलेंगे कि आपको पूरी रात सोने नहीं देंगे। तो इसलिए साथ में मच्छरों को भगाने के लिए मॉस्किटो क्रीम या फिर मच्छर भगाओ कॉइल वगैरह साथ में लेके आएँ। वो ना लेकर जा सकते हो तो कम से कम नीम का तेल लेके जाएं, कुछ तो राहत उससे भी मिल जाएगी। और मच्छर इतने होंगे कि आपको मॉस्किटो नेट की ही ज़रूरत पड़ेगी। ये सब चीज़ें भी शायद काम पूरा ना करें। जैसे कि आपको बताया था कि हर पड़ाव पर धर्मशालाएं भी हैं और कुंड भी हैं जिनके धार्मिक महत्व हैं, वो आपको मैं आगे बताता हूँ। लेकिन हर धर्मशाला में 25,000 लोगों के रहने की व्यवस्था है, यानी 6-7 धर्मशालाएं मिलाकर 25,000 लोग रह सकते हैं। कंफर्टेबली नहीं, लेकिन डॉर्मेटरी टाइप में, जैसे ज़मीन पर चादर बिछा के लाइन में सोते हैं। लेकिन इतने लोग आपको मिलेंगे सिर्फ महाशिवरात्रि पर। अदरवाइज़ अभी हम लोग जब यात्रा कर रहे थे अधिक मास में, तो एक धर्मशाला में मुश्किल से 10-15 लोग मिलते थे, यानी 5, 6, 7 धर्मशाला हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उस समय पर अगर 25,000 लोग आए हैं तो इस कुंड में नहाने में भी क्या हालत होती होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब वहाँ के नियम कैसे हैं, सही जानकारी मुझे नहीं है। हम लोग लेट रात को पड़ावों पर पहुँचते थे तो महाराज कहते थे कि आप रात को पड़ाव में रुकने वाले हैं तो दर्शन रात को ही करके संकल्प करवा लें, क्योंकि रात आप यहाँ रुकने वाले हैं। लेकिन अगले दिन सुबह महाराज लोगों की शिफ्ट बदल जाती है, तो संकल्प अगले दिन करना चाहिए या नहीं वो मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है। लेकिन रात को चलने के बाद हम लोग इतना थक चुके होते थे पसीने से कि उस समय संकल्प करना सही नहीं लगा, तो हम लोगों ने संकल्प अगले दिन ही किए थे। तो लोग सुबह सुबह जल्दी निकल जाते हैं, हमने भी वही किया। कोई 3 बजे निकलता है, कोई 4 बजे, कोई 5 बजे। हम सुबह 3 बजे निकलते थे और 9-10 बजे तक धूप निकलने से पहले यात्रा करते थे। तब तक 15 किलोमीटर चल लिया और शाम को 5 से 8 फिर हम लोग 10 किलोमीटर चलते थे। लगभग 22 से 25 किलोमीटर 2 दिन हमें चलना पड़ा। तो जल्द ही आगे के पड़ावों के दर्शन होने वाले हैं। पूरा रास्ता आपको आरसीसी रोड का मिलेगा। शुरू में तो ऐसा लग रहा था पता नहीं जैसे यात्रा कर ही ना रहे हों। ऐसा लग रहा था कि जैसे भीड़ भड़के में, ट्रैफिक में, शहर में चक्कर लगा रहे हों। लेकिन उसके बाद में जब मालूम पड़ा कि काशी खंड के मंदिर रास्ते में आते हैं, लगभग 30-40 मंदिर जाने के बाद, तब हमने जब वहाँ पर जाते जाते चावल चढ़ाने शुरू किए तो ऐसी फीलिंग आनी शुरू हुई कि हम यात्रा कर रहे हैं। और जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती गई तो यात्रा की फीलिंग आनी शुरू हो गई। पूरा रास्ता आरसीसी रोड से बना हुआ है, तो रास्ता भूलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। फिर भी रास्ते में थोड़ी देर के बाद, आधा पौने घंटे के बाद में पूछते रहिए, क्योंकि एक गलती हो गई तो रास्ता भटक गए तो काफ़ी लंबा वापस आना पड़ेगा और फिर से जाना पड़ेगा। और ऐसा एक बार हमारे साथ हुआ था जिसमें हम लोग 500 मीटर भटक गए थे। भीमा चंडी जी के बाद में एक स्थान आता है जहाँ पर ईंटें रखने की महिमा है, और उसी से पहले एक गली लिखी थी कि पंचकोशी भवन, और उसी के चक्कर में भवन में हम लोग गलत रास्ते चढ़ गए थे, तो उसका खास ध्यान रखिएगा। तो हमने जब यात्रा शुरू की थी तो आपने देखा था कि गंगा जी में बहुत पानी था, एक मंदिर आधा पानी में था, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अगर गंगा जी में पानी ना होता तो हम मणिकर्णिका घाट से 80 घाट पैदल जाते, घाट से घाट, लेकिन पानी होने की वजह से हमें बाहर रोड से जाना पड़ा। और जब 80 घाट से आप मुड़ जाते हैं तो फिर बीच में गंगा जी कहीं दिखाई नहीं देती, दूर होती हैं, और कहीं पे भी हमें पानी की तकलीफ़ नहीं आई, जबकि आप देख चुके हैं कि आधा मंदिर पानी में विसर्जित था। तो एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि लोग 5 के 5 दिन उपवास करते हैं, और ना ही उसमें प्याज लहसुन खाना होता है, और ना ही उसमें
चप्पल पहननी होती है। तो अगर आप 5 दिन उपवास ना कर सकें तो कम से कम 1 दिन उपवास ज़रूर करें और 1 दिन कम से कम प्याज लहसुन ना खाएं, जिससे कि आप कदमेश्वर पड़ाव तक पहुँचे तो प्याज लहसुन ना खाया हो, ऐसा महाराज ने बताया था। तो इस बार तो हमने यात्रा पैदल की, लेकिन नक्की है कि जीवन में एक बार यात्रा गाड़ी से भी करेंगे, जिससे कि रास्ते में आने वाले 216 मंदिरों की अच्छी तरह से पूजा अभिषेक कर सकें। नारियल पानी वाले दिखेंगे और चलते चलते काशी हिंदू विश्वविद्यालय दिखे तो समझ लीजिए कि कदमेश्वर पड़ाव की मंजिल दूर नहीं और ये आप कदमेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं। कदमेश्वर मंदिर कंडवा नाम के स्थान पर है। हम लोग रात को लेट पहुंचे थे तो सीधा निकल जाते, पर यात्रा के कपड़े और हाथ में बैग लेकर चलते देख लोग समझ गए कि हम परिक्रमा में हैं, तो बता दिया कि आगे मत जाएं और दाएं मुड़ जाएं, वहाँ पे कुंड होगा, कुंड के पास में ही मंदिर है। तो ये था पहला पड़ाव जो 3 कोस का था। एक कोस 3.2 किलोमीटर का होता है, यानी लगभग 9.6 किलोमीटर का। 12वीं शताब्दी में बनाया गया था यह मंदिर, राजा गढ़वाल ने बनवाया था। कदम ऋषि की ये तपोभूमि रही है। यहाँ उन्होंने 60,000 साल तक तपस्या की थी। आप आकर एक माला तो कर ही सकते हैं, या कम से कम पूरा वीडियो तो देख ही सकते हैं। शिवलिंग यहाँ पर त्रेता युग में कदमेश्वर ऋषि ने स्थापित किया था। शिव जी के आंसुओं से बना था ये सरोवर, इसीलिए इसे बिंदु सरोवर भी कहते हैं। तो यहाँ पर स्नान करना ना भूलें, स्नान करके ही मंदिर में जाएं और पूजा करें। अगर आप पैदल यात्रा रात में कर रहे हों तो स्नान नहीं कर पाएंगे, तो रात को पहुँचें तो सुबह स्नान करके ही संकल्प लें, जो आपको हर पड़ाव में लेना है और आखिरी पड़ाव में संकल्प छुड़वाना है। हम भी पहले दिन यहीं रुके क्योंकि ये पड़ाव कम किलोमीटर का था। दूसरा पड़ाव आता है भीमा चंडी पर। वहाँ पहुँचने से पहले एक जगह है मेन रोड पर, जहाँ एक पत्थर पर दूसरे पत्थर रखकर मन्नत मांगने की, मनोकामना मांगने की महिमा है। और एक जगह है जहाँ पंचकोशी का बोर्ड भी लगा है, तो गलती से वहाँ ना घुस जाएं। सिर्फ यहीं पर थोड़ा बहुत पता करते रहें ताकि कोई उल्टा रास्ता ना पकड़ लें। मुझ नास्तिक की तरह नहा नहीं सकते तो कम से कम महादेव के बिंदुओं से प्रकट हुए सरोवर में तो छींटे तो जरूर लें, आचमन तो कर ही सकते हैं। और एक पीपल का वृक्ष है और बगल में वट वृक्ष है, यानी पूजा करने का जो उचित माहौल होता है वह सब कुछ उपलब्ध है। जय हिंद। पवित्र अधिक मास में श्रावण मास का जो दिव्य संयोग 19 साल के बाद आया है, उनमें हम सभी यात्रा का प्रथम पड़ाव पर आ चुके हैं। यह है कदमेश्वर महादेव। आप देख सकते हैं साक्षात विशाल शिवलिंग है। भक्तों को अनंत संतुष्टि का अनुभव हो रहा है। पंचकोशी यात्रा का प्रथम दिन, प्रथम पड़ाव कदम आ चुके हैं, कदमेश्वर महादेव। कल हम सभी निकलेंगे भीम चंडी के लिए, जो कि यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है, और उसका अगला पड़ाव रामेश्वर रहेगा। इस बीच में अष्टभुजा देवी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यह मौका बहुत ही खास है। कहा जाता है महादेव स्वयं इस पंचक्रोशी यात्रा को प्रतिदिन करते हैं। इसी समझिए इनका कितना विशाल महत्व है। सब मोक्षपुरी में से काशी विश्वनाथ के पास, मणिकर्णिका घाट के पास आप संकल्प लेंगे, उसके बाद आपकी यात्रा 80 घाट से आरंभ होगी। 11 किलोमीटर आ चुके हैं। जय कदमेश्वर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय हिंद। तो सुबह 3 बजे उठकर हम लोग 4 बजे निकल पड़े अपने अगले पड़ाव भीमा चंडी के लिए। हर पड़ाव की तरह यहाँ पर भी आपको ज़मीन पर ही सोना पड़ेगा, लेकिन नहाने धोने की सुविधा अच्छा है। वेस्टर्न और इंडियन टॉयलेट मिल जाएंगे। हर पड़ाव पर पहुँचते ही लोग भजन कीर्तन करते करते रात आने का इंतज़ार करते हैं, और यहीं धर्मशाला के बाहर भजन वगैरह चल रहे थे। दूसरा पड़ाव भीमचंडी 5 कोस पर है, यानी 16 किलोमीटर पर। भीमचंडी, जिसे शिव चंडीकेश्वर के नाम से भी जाना जाता है।
हर मंदिर और हर पड़ाव की तरह यहाँ भी एक विशाल कुंड है जिसे गंधेश्वर कहते हैं और जिसे गोवर्धन सागर और गोवर्धन कुंड भी कहते हैं। हर पड़ाव में नहाने की महिमा है और मैं नास्तिक यहाँ भी नहीं नहाया और सिर्फ छींटे लेकर आगे बढ़ चला क्योंकि हमें महिमा का मालूम ही नहीं था। लेकिन आप वो गलती मत करिएगा। शिवलिंग के पास पांडवों की छोटी छोटी मूर्तियाँ भी हैं। ये मंदिर भी कदमेश्वर की शैली में ही बना हुआ था। एरिया का नाम भी भीमा चंडी है जो मंदिर के नाम से ही पड़ा है। आगे आपको बताया था कि पंचकोशी यात्रा में 216 मंदिर आते हैं जिनमें लगभग 25,000 मूर्तियाँ हैं और वो 216 की सीरीज में इस मंदिर का नंबर 60वां है और मंदिर के पास और भी कई छोटे बड़े मंदिर हैं। जैसे कि आपको आगे बताया था, हम लोग 5 दिन की जगह 4 दिन की यात्रा में थे और उसमें भी पहले दिन आधा निकल गया था संकल्प करवाने में और आखिरी दिन 4 बजे की ट्रेन थी। तो हमें इस पड़ाव पर रुकना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था और ना ही हम अगले पड़ाव रामेश्वरम तक पहुंच सकते थे। इस मंदिर में घंट चढ़ाने की महिमा है और नारियल चढ़ाने की महिमा है। तो अभी आप भीमा चंडी जी के दर्शन करिए और उनसे प्रार्थना करिएगा कि वो आपकी यात्रा पूरी करें। उन्हीं की कृपा लेकर हम भी आगे बढ़े। दिन कम होने की वजह से हम यहाँ रुक नहीं सकते थे, रामेश्वरम पहुँच नहीं सकते थे, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम रुकेंगे बीच में आने वाले मंदिर लंगोटिया हनुमान। और ऐसा आप हर पड़ाव में कर सकते हैं। 2 पड़ावों के बीच में कोई ना कोई स्थान ऐसा आता है जहाँ पर आप रुक सकते हैं। पंचमुखी शिव जी हैं, इसीलिए उन्हें पंचानन राजे कहा जाता है और 10 बुझते सोहे कहा जाता है। और ये मंदिर काशी खंड में आता है। नरकाणव तारके नमः। रवि रक्ताक्ष गंधर्वाय नमः। गंधर्व भवन के तीर्थ की नारद मुनि। अच्छा, नारद जी हैं गंधर्व के। ये भीम चंडी विनायक काशी खंड के 56वां गणेश है। अच्छा, हाँ, 56 गणेश मूस पर सवार है। क्योंकि 2 पड़ाव एक साथ में पूरे करने थे तो हम रामेश्वरम नहीं पहुंच सकते थे, तो हमने निश्चय किया कि हम लोग रुकेंगे पहले लंगोटिया हनुमान जी में, क्योंकि वहाँ पे आरती भी हो रही थी और मुझे टॉयलेट का प्रेशर भी बहुत ज़ोर से लगा था। तो मैं टॉयलेट करने गया था, इसलिए मंदिर के अंदर जाकर आपको वीडियो के दर्शन नहीं करवा पाया। तो हमने तो रात यहीं पर गुजारी। वहाँ पे बेंच बने हुए थे, बेंच के ऊपर सो गए, वरना अभी तक तो अक्सर ज़मीन पर सो के ही रात गुजारनी पड़ रही थी। लेकिन यहाँ पर भी मच्छरों का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। आप भले ही यहाँ पर रात रुकें या ना रुकें, लेकिन दर्शन करने ज़रूर जाएं। मंदिर के अंदर गौशाला है, गौ माता के दर्शन करिए, उन्हें घास खिलाइए। और महिमा ऐसी थी कि भगवान राम भी जब रामेश्वरम यानी अगले पड़ाव पर गए थे तो यहाँ पर कुंड में नहाए थे। पीछे मंदिर के ही कुंड है और वहाँ पे हनुमान जी की लंगोटी छूट गई। लंगोट, जब वो लंगोट लेने के लिए जाने लगे तो भगवान राम ने कहा कि आप यहीं पे रुक जाइए और पंचकोशी यात्रा करने वालों की मनोकामना पूरी करिए। तब से इस मंदिर का नाम लंगोटिया हनुमान पड़ गया। क्योंकि रात को लेट यहाँ पहुँचे थे तो खाने पीने की आसपास में कुछ सुविधा नहीं मिली। मंदिर के महाराज ने बहुत कोशिश की और कहा कि आपको सामान दे देते हैं, सामान आप खाना खुद बना लीजिए। लेकिन हम लोगों की हालत ऐसी नहीं थी कि हम लोग खुद खाना बना पाएँ। तब महाराज ने पौवा, जिसे स्टफ्ड राइस कहा जाता है, चिवड़ा और कुछ फल दिए जो रेडी टू ईट थे, जिसे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और उसे खा के हम लोगों ने आराम किया और फिर अगले दिन सुबह 3 बजे उठे और नहा धोकर फिर 4 बजे चल दिए रामेश्वरम की तरफ। तो जब भी आप आएँ तो यहाँ
रुकना मत भूलें, दर्शन करना मत भूलें। देखिए हमारे सहयात्री अभी स्नान करके आ रहे हैं। नर्मदे हर गंगे। और तो सबसे पहले हमें दर्शन दिए माँ सप्तशृंगी जी ने, और उन्हीं के बगल में विराजमान है दुर्गा माता। मंदिर कुछ साउथ यानी दक्षिण की शैली में बना है। जो लोग नॉर्थ में रहते हैं वो बार बार रामेश्वरम नहीं जा सकते या साउथ नहीं जा सकते, पर नॉर्थ वाले यहाँ काशी में रामेश्वर आकर दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आकर हमें फीलिंग रामेश्वरम जैसी ही लगी, और पुण्य भी उतना ही है। काशी को वाराणसी भी कहते हैं, आपने सुना है, क्योंकि वो वाराण और अस्सी नदी के संगम पर है। रामेश्वरम वरण नदी के किनारे पर ही है। पूरे भारत में राम जी के मंदिर मिलेंगे, पर यहाँ पास में भाइयों के नाम से भी मंदिर हैं, लक्ष्मणेश्वर, भरतेश्वर, शत्रुघ्नेश्वर, और वो आपको रामेश्वरम जाके भी नहीं मिलेंगे। और काशी में शिवाजी मराठा की कुलदेवी तुलजा भवानी जी का भी मंदिर है। औरंगजेब की सेना जब इस मंदिर को तोड़ने के लिए आई तो तोड़ नहीं पाई, क्योंकि उनकी रक्षा माँ तुलजा भवानी जी करती हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आपको मधुमक्खियाँ मिल जाएंगी, लेकिन ये मधुमक्खियाँ किसी को नहीं काटती। जब रामेश्वरम में औरंगजेब ने हमला किया था तो मधुमक्खियाँ, सांप और बिच्छू बाहर आए और उन्हें काट कर भगा दिया। दुष्ट औरंगजेब की सेना को मधुमक्खियों ने काट के भगा दिया। आज कलयुग में भी इस मंदिर में आप हजारों मक्खियाँ देख पाएंगे और साक्षात महसूस कर पाएंगे, पर किसी को ही काटती हैं ये मधुमक्खियाँ। मंदिर में कई सारे शिवलिंग थे। काशी की प्रसिद्ध रामलीला की तैयारी भी यहाँ पर होती है। भीमा चंडी से रामेश्वरम की दूरी 7 कोस यानी 22.4 किलोमीटर की है। इस तीर्थ का अंदाज़ा आप इसी की महत्वता से लगा सकते हैं कि खुद भगवान राम ने ये पंचकोशी की यात्रा जीवन में 2 बार की है। पहली बार उन्होंने यात्रा की थी अपने पिता को श्राप से मुक्ति दिलवाने के लिए, जब उनके पिता दशरथ को श्राप दिया था श्रवण कुमार के माता पिता ने, क्योंकि उन्होंने शब्द वेदी बाण हिरण समझकर श्रवण कुमार पर चला दिया था। तो उसके माता पिता ने दशरथ जी को श्राप दिया था कि जिस तरीके से हम पुत्र मोह में मर रहे हैं, एक दिन आपके भी प्राण उसी तरह से छूटेंगे। तो प्राण तो छूट गए, लेकिन श्राप प्राण छूटने के बाद में भी पीड़ा दे रहा था। तो वो पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान राम ने यह यात्रा की थी। आप भी अपने माता पिता के स्वास्थ्य के लिए और अपने पितरों और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए ये यात्रा कर सकते हैं। दूसरी बार भगवान राम ने पंचकोशी की यात्रा की थी रावण की हत्या करने के बाद, क्योंकि रावण ब्राह्मण कुल के थे तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। तो इस यात्रा की सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ पर दर्शन करने से और ये यात्रा करने से ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर हो जाता है। तो जब भगवान राम ने ये यात्रा कर ली, महादेव रोज़ करते हैं, पांडव रोज़ करते हैं, तो कामना करता हूँ कि आप भी जीवन में एक बार ये यात्रा ज़रूर करेंगे। और अभी फ़िलहाल कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय महादेव तो लिख ही चुके होंगे। खैर वो लोग नहीं लिख पाएंगे जो अब तक पूरा वीडियो भी नहीं देख पाए। एक दिन कम होने की वजह से हम रामेश्वरम में नहीं रुके और अगले पड़ाव पंच पांडवा की तरफ बढ़ चले। पंच पांडवा यानी 5 पांडवों के बना हुए 5 शिवलिंग हैं यहाँ पर। हर पड़ाव की तरह यहाँ पर भी लोग पहुंचकर भजन कीर्तन करते हैं, और पीछे धर्मशाला मिल जाएगी जहाँ पर अष्टभुजा माता का मंदिर है। मंदिर इतना बढ़िया है कि वहाँ पे कुछ देर रुक के भजन करने का मन आपका भी पड़ेगा।
सिर्फ यही एक पड़ाव था कि जहां पर रहने की सुविधा अच्छी मिली। अब तक तो ऐसा लग रहा था कि सतयुग की कोई यात्रा कर रहे हैं, ज़मीन पर सोना, मच्छरों का काटना, खाना ना मिलना। लेकिन यहाँ पर खाना भी मिल गया और सोना तो ज़मीन पर ही था, लेकिन धर्मशालाओं में रूम भी मिल गए जो और कहीं नहीं मिलते। और अगर ज़मीन पर भी सोना हो तो कूलर वगैरह चालू था, तो ना गर्मी लगी और ना ही मच्छरों ने घों घों करके गाना सुनाया। तो रामेश्वरम से ये चौथा पड़ाव 4 कोस की दूरी पर आता है। 4 कोस मतलब लगभग 12.8 किलोमीटर, जिसे शिवपुर भी कहते हैं। तो शिवपुर एरिया का नाम है और पंच पांडवा यानी 5 पांडवों के नाम से है, तो कंफ्यूज पड़ावों में मत होइएगा। ये 5 शिवलिंग पांडवों ने खुद स्थापित किए थे और उन्हीं के नामों से शिवलिंग हैं। धर्मराजेश्वर यानी यमराज की संतान, धर्मराजा की संतान युधिष्ठिर, भीमेश्वर, अर्जुनेश्वर, नकुलेश्वर और सहदेव। पास में द्रौपदी कुंड भी है यहाँ पर। तो क्योंकि हम लोग रात में पहुँचे थे यहाँ पर, तो द्रौपदी कुंड के दर्शन आपको नहीं करवा पाया और ना ही वहाँ नहा पाए, क्योंकि अभी तक हम पापी कहीं नहाए नहीं, तो यहाँ रात को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पांडव यहाँ पर अज्ञातवास के समय आए थे और सुबह जब हम निकलने लगे तो रास्ता भटक जाते, क्योंकि एक पतली गली से होकर रास्ता जाता है। तो निकलने के समय एक बार लोगों से रास्ता ज़रूर पूछ लें। और फिर वहाँ से हम निकल पड़े। जो पड़ाव तो नहीं है, लेकिन उसके बिना दर्शन और यात्रा अधूरी मानी जाती है। तो आगे था सोना तालाब। हमें किसी ने समझाया नहीं था, तो हम वहाँ से सीधा आगे निकल जाते। लेकिन वहाँ पे रास्ते में दुकानें थी जो 10 रुपए का कोई सामान बेच रही थी और उन्हीं ने कहा कि यहाँ पर जाकर इसे चढ़ाने की महिमा है। तालाब के अंदर आपको उसे गाड़ देना है। लोग अक्सर आकर सोना गाड़ते हैं, लेकिन आज कलयुग में सोना चढ़ाना मुश्किल है। हाँ, 200-500 का तो लाया जा सकता था, लेकिन हमें जानकारी नहीं थी तो हम नहीं लाए। आप पूर्ण फल पाने के लिए 200-500 का सोना ज़रूर लेके जाएं और वहाँ पर तालाब में या ज़मीन में ज़रूर गाड़ें। यानी 5 पांडव से आगे बढ़ने पर कपिलधारा जाने के क्रम में यह सोना तालाब मिलता है। कहा जाता है कि अंगराज कर्ण यहाँ पर 1.25 मन सोने के दान किया करते थे। महाभारत जब आप देखते होंगे टीवी सीरियल्स में, उसमें भी इस बात को दिखाया गया है। काशी खंड एवं केदार खंड में इसका बहुत अच्छे से वर्णन है। चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ पुरुषोत्तम जी के। और यहाँ पर सोना चांदी है, जो कुछ भी आपसे संभव है, हर संभव यथासंभव दान करें। तो अगर ये स्थान आज से पहले आपने नहीं देखा था और दर्शन करके आनंद आया हो, तो संसार का सबसे मुश्किल काम करिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थ पड़ाव से आगे बढ़ने पर हम सभी यहाँ पर दान पुण्य करने के उपरांत अब चल रहे हैं कपिलधारा की ओर। चलते हैं, हमारी यात्रा संपूर्ण होने पर है। पुरुषोत्तम बाबा की जय। पुरुषोत्तम बाबा को प्रणाम करते हुए मंगलमय यात्रा के लिए इनसे आज्ञा लेकर हम सभी मणिकर्णिका घाट की ओर संपन्न यात्रा करने को जा रहे हैं। अब आप कपिलधारा पहुंच चुके हैं और सिर्फ कपिलधारा में ही पंचकोशी माता की मूर्ति है, तो इनके दर्शन ज़रूर करिएगा। महामृत्युंजय महादेव हैं ये। तो अब सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव कपिलधारा पड़ाव, जिसका इतिहास सुन के आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। उत्तरी छोर पर 3 कोस दूर यानी 9.6 किलोमीटर दूर रामेश्वरम से सालापुर में स्थित है कपिल मुनि की तपोस्थली। आखिरी पड़ाव कपिलधारा। यहाँ कपिलेश्वर महादेव का बड़ा मंदिर है। कपिल ऋषि मंदिर के पास में ही है। उन्हें खीर का भोग लगाया जाता है। अगर एकादशी हो तो किसी भी मंदिर में चावल ना चढ़ाएं
और यहाँ पर खीर चढ़ानी ज़रूरी है, तो साबूदाने की खीर आपको मिल जाएगी। अपने महाराज से पूछकर एकादशी के दिन साबूदाने की खीर चढ़ाई या कौन सी चढ़ाएं, पूछकर आगे बढ़ें। यहाँ का शिवलिंग कपिल मुनि ने खुद स्थापित किया था। हर पड़ाव की तरह यहाँ भी एक कुंड है जिसे कपिल कुंड कहा जाता है। पितरों का श्राद्ध भी यहाँ किया जाता है और उन्हें सद्गति प्राप्त होती है। अमावस्या को विशेष महत्व है यहाँ पर। सतयुग में कपिल कुंड में दूध की धारा बहती थी, पर मुझ जैसे पापी जब आने लगे और नहाने लगे तो अब दूध नहीं बहता। लेकिन महिमा इतनी है कि आज भी अगर आप एक बाल्टी यहाँ के जल से अभिषेक करते हैं तो आपको एक बाल्टी दूध चढ़ाने का फल मिलता है। कपिला नाम की गाय के बारे में भी आपने सुना होगा। कपिल मुनि सांख्य शास्त्र लिखा था। माता का नाम था देवहूति, जो ब्रह्मा जी की पुत्री थी, और पिता का नाम था कदम ऋषि। तो ब्रह्मा जी की पुत्र देवहूति और उनके पुत्र थे कदम ऋषि, यानी वो ब्रह्मा जी के नाती थे। जैसे गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वैसा ही उपदेश कपिल मुनि ने अपनी माँ को दिया था। सृष्टि की उत्पत्ति का सिद्धांत भी उन्होंने ही बताया था। भगवान कृष्ण ने कई कंपैरिजन की थी कि जैसे वृक्षों में सबसे महान पीपल का वृक्ष है तो मैं पीपल का वृक्ष हूँ, वैसे ही जितने भी ऋषि मुनि संत हैं उनमें मैं कपिल मुनि हूँ। तो ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि भगवान विष्णु के 10 अवतार तो मुख्य हैं, लेकिन टोटल 24 अवतार हैं। तो 24 अवतारों में कपिल मुनि 11वें अवतार हैं भगवान विष्णु के। इसीलिए ये यात्रा विष्णु पंथियों के लिए भी विशेष है। महाभारत के वन पर्व और स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन है इस मंदिर का। पंचकोशी यात्रा के 5 पड़ाव हैं, लेकिन पंचकोशी यात्रा में 2 पड़ाव मेन हैं। पहले कदमेश्वर और आखिरी कपिलेश्वर। तो कदमेश्वर ऋषि के ही पुत्र हैं, ऋषि कपिल। तो दोनों जगह पर 2 कुंड हैं, इसीलिए इसे काशी की 2 आँखें भी कहा जाता है। अगर एरियल व्यू से देखा जाए और एक लाइन में देखा जाए तो एक चंद्र आकार बनता है पंचकोशी यात्रा में, कि जैसे भगवान ने महादेव ने चंद्र को धारण किया हो। यहाँ महादेव का एक नाम ऋषभदेश्वर भी है। इस कुंड को कपिल कुंड कहा जाता है। मंदिर को कपिल दारवा भी कहते हैं और कपिलेश्वर महादेव भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हजारों साल तपस्या की थी भगवान कपिल ने। तो आप आकर एक माला तो कर ही सकते हैं। वाराणसी से सारनाथ, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जाने के बीच में रास्ते में पड़ता है यह मंदिर। यात्रा तो पंचकोशी कही जाती है, पर यहाँ पर जो चौराहा है रास्ते का नाम ही पंचकोशी है। पहले मंदिर आएगा राइट साइड में, फिर धर्मशाला आएंगी लेफ़्ट साइड में। हर जगह पर इसी हिसाब से धर्मशालाएं और मंदिर आते हैं। इस मंदिर का इतना महत्व है कि अगर लोग पंचकोशी यात्रा ना भी करते हों तो वाराणसी आए तो यहाँ पर ज़रूर आते हैं। और कुछ लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि यह मंदिर शहर से बाहर है। सावन महीने में यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है और यहाँ पे बच्चों के मुंडन वगैरह और कई धार्मिक कार्यक्रम भी किए जाते हैं। कुंड में लेडीज़ के नहाने के लिए वॉशरूम भी है, और कुंड में ध्यान से उतरे, क्योंकि यहाँ पर काई जमी होने की वजह से स्लिपरी बहुत ज़्यादा है और स्लिप हो सकते हैं। हर पड़ाव की तरह यहाँ भी ब्राह्मण बैठे होंगे, उनसे संकल्प करवा लें और यहीं आखिरी संकल्प लेना होगा। फिर उसके बाद में मणिकर्णिका जाकर संकल्प छुड़वाना होगा। जैसे सारनाथ में खुदाई में प्राचीन बस्ती और लोग रहते थे ऐसा मालूम पड़ा, वैसे यहाँ पर भी खुदाई की गई। 7वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पर लोग रहते थे ऐसा मालूम पड़ा है। अब सरकार भी इसके ऊपर काम कर रही है, जिससे कि इस तीर्थ की महिमा और बढ़ सके। जय कपिल मुनि जी की। कपिल दादा आखिरी पड़ाव था, लेकिन यात्रा ख़त्म होती है जो गणेश जी के दर्शन करने के। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ।
मणिकर्णिका से आप चलेंगे कदमेश्वर 3 कोस यानी 9.6 किलोमीटर, कदमेश्वर से भीमाचंडी 5 कोस यानी 16 किलोमीटर, भीमाचंडी से रामेश्वरम 7 कोस यानी 22.4 किलोमीटर, रामेश्वरम से शिवपुर यानी 5.4 कोस यानी 12.8 किलोमीटर और शिवपुर से कपिलदारा 3 कोस यानी 9.6 किलोमीटर, यानी टोटल हुए 25 किलोमीटर, जो अंदाजे से होते हैं 70 किलोमीटर, लेकिन हमारे हिसाब से ये यात्रा 80 से 85 किलोमीटर की थी। तो पीछे शमशान है जहाँ पर अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। यहाँ पर अंतिम संस्कार करने वाले को मोक्ष मिलता है, ऐसी मान्यता है। एक कहावत है, आपने सुनी होगी कि गंगा जी में जो बो दिए यानी जीवन का सबसे बड़ा काम पूरा हो गया। तो कपिलदारा से आगे वरुणा और गंगा नदी के संगम पर है यह तीर्थ जौ विनायक। यहाँ पर महादेव जी को भी जौ ही चढ़ाए जाते हैं और गणपति जी को जौ ही चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए उनका नाम है जौ गणेश। तो पहले गणपति जी के वाहन चूहे पर जौ चढ़ाए जाते हैं, फिर महादेव पर चढ़ाए जाते हैं, फिर गणेश जी पर जौ चढ़ाए जाते हैं। फिर थोड़े से जौ चढ़ाते हुए आपको परिक्रमा करनी होती है। जौ बाहर दुकानों में आपको मिल जाएंगे। ओम विष्णवे नमः बोलकर आपको 5 परिक्रमा करनी है जौ चढ़ाते हुए। पीछे ये जो घाट आप देख रहे हैं ये है आदिकेश्वर घाट। यहीं पे आके आपकी परिक्रमा पंचकोशी की ख़त्म हो जाती है और वहीं से आप बोट में बैठकर मणिकर्णिका घाट पहुंचते हैं। लेकिन क्योंकि पानी गंगा जी में बहुत ज़्यादा था तो हम लोग रिक्शा में चले गए और कुछ लोग पैदल जाते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते टाइम फिश हो जाती है, तो अक्सर लोग बोट में ही जाते हैं और पैदल ही जाते हैं, क्योंकि यात्रा यहीं पर संपूर्ण मानी जाती है। और कुछ लोग घाट टू घाट पैदल जाते हैं और कुछ लोग रोड से पैदल जाते हैं। लेकिन अगर आप पैदल जाएंगे मणिकर्णिका घाट पर तो एक दुर्लभ शिवलिंग के दर्शन होंगे। जलोदरी के ऊपर भगवान शिव का पंचमुखी स्वरूप बनाया गया है और उसके ऊपर शिवलिंग बनाया गया है। ऐसा शिवलिंग मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, तो आप भी दर्शन ज़रूर करिएगा। तो आपको रास्ते में मिलेंगे राजपुत्र विनायक जी एवं अन्य कई बड़े बड़े मंदिर मिलेंगे। ज़्यादातर श्रद्धालु हिम्मत हार जाते हैं और शरीर भी साथ छोड़ती है, तो फिर मजबूरन उन्हें गाड़ियों में आना पड़ता है, तो ये मंदिर नहीं देख पाते हैं। तो आप घर बैठे दर्शन। पंचक्रोशी यात्रा का 7वां पड़ाव जौ गणपति से आगे बढ़ने पर यह मंदिर मिलते हैं। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तभी यह मंदिर मिलेगा। शरीर काफ़ी थक चुका होता है, इससे ज़्यादातर श्रद्धालु यहाँ से पैदल जाते हैं, इसलिए इस मंदिर के दर्शन कम ही लोग कर पाते हैं। पंचक्रोशी यात्रा, जहाँ 3-4 दिन पहले हम सभी यहीं पर एक वीडियो बनाए थे, आज संपूर्ण कर आने का सौभाग्य मिला है महादेव के आशीर्वाद से। और आखिरी में आपको आना है मणिकर्णिका घाट। यहीं से यात्रा शुरू की थी, यहीं पे आपने संकल्प लिया था। बीच में 5 पड़ावों में आपने संकल्प लिए थे और यहाँ पर आकर वो लिया हुआ संकल्प आपको छुड़वा देना है और आपकी यात्रा पूर्ण हो जाएगी और महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो अगर आज से पहले आपने ये यात्रा के बारे में नहीं सुना था तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री राम जरूर लिखेगा। यात्रा करना जितना पुण्यदायी है, यात्रा के दर्शन करवाना भी उतना पुण्यदायी है। तो अगर आप भी वो पुण्य कमाना चाहते हैं तो 5 व्हाट्सएप और 5 फेसबुक के ग्रुप में ये यात्रा के लिंक फॉरवर्ड करें। हर हर महादेव जय श्री राम।